नमस्कार को जय बाबा रामदेव की खमागणी। आज की तारीख में समस्या क्या है और आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने इन बच्चों को देख लिया, मैं इनको नहीं जानता किसी को भी, परंतु ये मेरी गारंटी है 3 साल बाद के अंदर जहां आवाज मारोगे उस गांव का आपको बाबू से लेकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब मिलेंगे। ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, ये बच्चे योग्य हैं जिनके 90% नंबर हैं। पर समस्या क्या थी कि 12वीं के बाद में इनके पास पढ़ने के न तो फीस के पैसे न हॉस्टल के पैसे। तो ये आपकी योग्यता कैसे दिखाएंगे? ये जब आईएएस, आईपीएस बढ़ेंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, जब इस देश की तस्वीर चेंज हो जाएगी। क्यों कि प्रशासनिक सेवा में सारे योग्य जाएंगे एक समान, वो चाहे किसी जाति का हो, पढ़े लिखे। मुझे क्या फायदा इनसे? पहली बात तो ये जाएंगे मेरिट के अंदर। मेरिट में नहीं गए तो इनको आरक्षण मिला है, जनरल को भी मिला हुआ है, उनको भी मिला हुआ है, किसी ईडब्ल्यू से मिली हुई है, उसका फायदा उठा लेंगे। उसमें फायदा नहीं होगा तो दूसरा एक और बता दूं, अपने बच्चों को जाके पढ़ाना और शिक्षा देना कि इस टाइम हमारे पास में 70%, 60% बालिकाएं आ रही है जिनकी न कद है न कोई काठी है, पर परमात्मा ने उनको दिमाग दिया है, पर पैसा संसाधन नहीं दिया। 70% जब लेडीज आ रही है, 60-70%, तो आप समझ लो कि आने वाले टाइम में आपके इस मारवाड़ का भविष्य क्या होने वाला है। हर घर में पढ़ी लिखी बच्ची अधिकारी बनेगी, क्योंकि एक तीर में 3 शिकार हो रहे हैं। पहले तो वो बच्ची योग्य है, मेरिट में चली जाएगी, नहीं तो वो आरक्षण में चली जाएगी। आरक्षण में नहीं गई तो 33% महिला आरक्षण में चली जाएगी, उनकी नौकरी तो पक्की पक्की है। तो हमारा पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, दिलो जान चले। एक तो कारण हो गया बेरोजगारी कैसे दूर होगी। दूसरी, आज का समय वो है आप तकनीकी ज्ञान प्राप्त करो। आप अपने परंपराएं, आपके इतिहास को भूल गए हो। जब किसी समाज को गुलाम बनाना हो तो उसके इतिहास को खत्म कर दो। फिर भी अगर गुलाम नहीं हो तो उसकी सोच पे काबू कर लो। आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। वो काम हम जैसे की धरती पे किए हैं। लोग बोलते हैं रामदेव राव क्यों कर रहे हो, कि राजनीति करनी है। अरे भाई, हमें को राजनीति को किसी करनी है, न पहले की न अब करेंगे, क्योंकि मेरी एक कर्म भूमि है। जैसलमेर, जोधपुर मेरी कर्म भूमि है, नागौर मेरी कर्म भूमि है। यहीं से हम ऊपर उठ के आए हैं। लाखों लोग मेरे साथ में काम करके चले गए, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की। हर रोज कैसे दिया जाए पैसा? भूखे को सुबह खिलाओगे, शाम को भूख लग जाएगी, और शाम को खिलाओगे दूसरे दिन। तो इसका परमानेंट इलाज एक ही है कि बेरोजगारी पहली समस्या। तो ये बेरोजगार बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, जो आने वाले टाइम में इस देश का, इस राजस्थान का भविष्य निर्धारित करेंगे। दूसरी बेरोजगारी, शायद आप लोग कितने समझते हो कितने नहीं, मुझे पता नहीं। परमात्मा ने आपको इस राजस्थान को क्या दिया है। मैं पहले राजस्थान की बात करूंगा, फिर भारत की बात करूंगा। सोना यहां निकलता है, खदानें, चांदी यहां निकलती है, और मनुष्य की सबसे बड़ी जो जरूरत है आज एनर्जी, ये पूरे वर्ल्ड झूल रहा है। पर राजस्थान में कोई कमी। गैस यहां पे है, तेल आपके यहां पे है, कोयला यहां पे है, खेती यहां पे है, पानी की नदियां भी है। और पानी कैसे इकट्ठा किया जाता है वो हमारे धुन प्रोजेक्ट में आगे देख लो। अकेले हम 2 दिन पानी पिलाते हैं पूरी जयपुर शहर को, बारिश का। मार्बल आपके पास, ग्रेनाइट आपके पास, ए से, और रेयर मिनरल ए से लेकर जेड तक राजस्थान में है। और आप लोगों का स्टैंडर्ड क्या है वो आप जानते हो। क्या इनकम है?
तो इस बेरोजगारी का दूसरा साधन हमें निकला है। राजस्थान की कुल भूमि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर और अकेले जैसलमेर की जमीन है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर 10% जमीन ये गरीब बेरोजगारों को दे दी जाए, कितनी? मात्र 6 एकड़। 4 एकड़ मेगावाट, 4 एकड़ जमीन में 1 मेगावाट बिजली बनती है, जिसकी कमाई कम से कम 50 लाख रुपए साल की है। 14,90,000 के आसपास केवल 10% जमीन जो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर बनती है, उसको अकेले जैसलमेर के पास इतनी जमीन है। तो 15 लाख गुणा 50 लाख कितने हुए इनकम? आप इनकम सोच लो। हम किसी राजनीति के खिलाफ नहीं है, हम न बीजेपी के हैं न कांग्रेस के, हम तो इतनी बात जानते हैं आर्थिक युग है, आर्थिक युग की बात करो। पैसा जेब में होगा तो मारवाड़ी में कहते हैं पावली पल्ले तो 2 पैरी में चल ले। 15 लाख लोगों को 50 लाख की कमाई होगी तो 15 लाख गुणा 50 लाख कितने रुपए आपके जैसलमेर इस मारवाड़ में आएंगे? मैं आपको डेटा बता दूंगा। दूसरा, हम किसी कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ नहीं है, टाटा बिरला अडानी बडानी, पर एक सिद्धांतिक खिलाफ में है। इनको कोई जमीन लेनी है तो किसानों की जमीन लेवे। कम से कम उसका किराया है प्रति एकड़ का 25,000। 1 लाख एकड़ किसानों को लेंगे तो गुणा 25,000 लाख रुपया साल में राजस्थान की इस मारवाड़ की धरती के लोगों को मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगा लो कि इस देश की क्या होगी। 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो 15 लाख गाड़ी भी लेके आएंगे, फिर 15 लाख ड्राइवर भी आएंगे, फिर 15 लाख घर में नौकर भी आएंगे। घरवाली बोलो नौकर लेके आओ। सरकार को क्या फायदा? इनकम टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, फिर इतने लोग एक जगह पे आके काम करेंगे इस मारवाड़ की धरती के ऊपर। तो आप अंदाजा लगाओ 45 लाख लोगों का पेट भरता है और एक व्यक्ति के पीछे 4 फैमिली मेंबर होते हैं। 45 गुना उसको और कर दो, कितने लोगों बेरोजगारी नाम ही खत्म। फिर मैकेनिक की दुकानें खुलेगी, होटल खुलेंगे, ढाबे खुलेंगे और 100 संसाधन जो अपने आप से करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास 10 योजनाएं और हैं। एक योजना, इसमें कोई वर्ड का कोई विद्वान आके हमसे डिस्कस कर सकता है? कोई अर्थशास्त्री कर सकता है? चैलेंज के साथ कह रहे हैं हमारा फार्मूला फेल नहीं होता है, क्यों? ये काम हम खुद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। दूसरा है टेक्निकल काम। मैं भी इसी लाइन से निकल के आया हूं। वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा नौकरियां कोई है तो इस टूरिज्म लाइन में, और राजस्थान इसका हब है। आप मेरे भाषण के बाद में ललित के पवार साहब का वो ऑनलाइन आएंगे, वो देखना उन्होंने क्या दिया जैसलमेर की धरती को। मैंने आइडिया दिया था उनको 86 में जब वो कलेक्टर थे। मैं कहा साहब ये राजस्थान का जैसलमेर वर्ल्ड के टॉप नक्शे पे आएगा। और उस टाइम बुजुर्ग लोग आप सब जानते हो, यहाँ पे कोई होटल नहीं होता था, छोटे छोटे गेस्ट हाउस, मेन्यू बनाना भी नहीं जानते थे। यहाँ के मांगणिहारी जो आपकी संस्कृति संस्कार है, आपके मनोरंजन करते हैं ये लोग, इनकी भी धंधा चला गया था। टूरिज्म आने के बाद ये भी जिंदा हो गए, कारीगर भी जिंदा हो गए। एक के साथ में एक साथ इकोनॉमी बढ़ती है। ललित केसवार को जो बोला मैंने पवार साहब को, मैं आप हमें जमीन दो होटल बनाएंगे। 30,000 रुपए में घरवाली के गहने गिरवी रख के आया था और 9 विलास लिया था गोविंद सिंह जी से, ऊंटों का तबेला। उस सांस से सफर चालू हुआ। आज हमने आपकी नजर में है कि कितना होटल में काम कर दिया। उस टाइम टाटा बिरला ताज ओबराय इनको 1 रुपए मीटर में जमीन दी थी, आज तक एक कमरा नहीं बनाया उन्होंने। और हमने 3 लोग आए थे, 5-5 6 होटल बना के छोड़ दिए। कितने लोगों को रोजगार मिला। ये मांगणिहारों को डांस करना भी हमने सिखाया था। आप तो बड़े बुजुर्ग जानते हैं, यहाँ ढोलकी के अलावा कुछ नहीं होता था। ढोल हमने गंगानगर से लाके दिया, क्यों? गंगानगर में ये सरदार मेरे साथी बैठे हैं। हमारा इनका रिश्ता 65 साल पुराना है, जब छोटे छोटे थे। जब
तो आज 100 बच्चे काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड में 3 साल बाद जहां जाएंगे उनको नौकरी मिलेगी। ट्रंप ने जिस रोज टैरिफ लगाई थी, वे इस ट्रंप की तो STC कर दिया बड़े को। अगर सरकार योजना